एक्सरसाइज 1.4 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर जी एंड फॉर डब्ल्यू एंड जी, यानी कि आपने इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो डब्ल्यू और जी जो है इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, एक तो हमारे पास लिखा हुआ है 3g प्लस 2 ब्रैकेट्स 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 माइनस का आयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, यानी कि हमारे पास ये दो वैल्यूज़ गिवन है। अब ये दो वैल्यूज़ जो गिवन है इनको हमने करना है सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद देखें हम इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठा लेंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये इक्वेशन 1 उठाएं या फिर ये इक्वेशन 2 उठाएं, जो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो। आप ये देखना है इस क्वेश्चंस के अंदर जिसका कोफिशिएंट आपको 1 नज़र आ रहा हो, आप वो वाली वैल्यू उठा लीजिएगा। देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 जो है इसका कोफिशिएंट जो है वो 3g है। इसी तरीके से आयोटा को जब w के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आयोटा w, और इस इक्वेशन में देखें कि z के साथ तो 2 आ रहा है लेकिन ये w जो है वो अकेला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हम ले लेते हैं -2 माइनस का आयोटा इंटू ये z आ जाएगा, माइनस का w विल बी इक्वल टू -1 प्लस का ये आयोटा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हमने ये जो w है इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये जो 2 है इसको z के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2z माइनस उसके बाद ये आयोटा है, आयोटा को z के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस का आयोटा z आ जाएगा। w को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, इस सारी वैल्यूज़ को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये जो माइनस का 1 है जब इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का आयोटा है तो जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस का आयोटा हो जाएगा। विल बी इक्वल टू ये माइनस का w है दूसरी तरफ जाकर प्लस का W हो जाएगा। ओके, अब बेटा इसके अंदर देखें आप, ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये z के साथ हैं, कोई और वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। अब दो कंडीशंस हैं, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। बेटा दो मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एक ये होता है कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, दूसरा ये होता है कि इक्वेशन 1 या 2 में से w या z की वैल्यू निकालें, उसको किसी और इक्वेशन में पुट कर दें। हमने इस इक्वेशन में से देखें इक्वेशन 2 में से w की वैल्यू निकाली है। w की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2z माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस का आयोटा। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। अब आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन 3 है इसको उठाना है आपने और इक्वेशन 1 में जाकर पुट कर देना है। तो आपने क्या लिखना है, नो, यहाँ पर ये एक सेंटेंस लिख दीजिएगा, नो पुट इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन 3 है इसको इन इक्वेशन 1 कर देंगे, यानी कि इसको इक्वेशन 1 के अंदर जाकर हमने पुट कर देना है। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज जो इक्वेशन 1 हमारे पास है ये हम यहाँ पर लिखेंगे 3z प्लस 2 प्लस आयोटा। उसके बाद बेटा देखें इनटू w आ रहा है। अब ये जो w है इसकी जगह पर हम ये सारी वैल्यूज लिख, तो ये 2z आएगा, माइनस का आयोटा z आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस का आयोटा। देखिए हमने क्या किया है, ये 3z वैसे का वैसे प्लस इंटू 2 प्लस आयोटा भी ये भी वैसे का वैसे, w की जगह पर ये पूरी वैल्यू जो है वो हमने इसमें पुट कर दी है। उसके बाद विल बी इक्वल टू 11 माइनस का आयोटा आ जाएगा। ओके, अब इसके अंदर जो आपने एक बात जो है वो अपने माइंड में रखनी है कि इनको आपस में मल्टीप्लाइड कर देना है। जब हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3z प्लस, अब ये जो 2 है इस 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर ये जो आयोटा है इसको भी इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड हमें करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2z माइनस का आयोटा z, इसी तरीके से आपके पास प्लस 1 माइनस का
आयोटा आ जाएगा। उसके बाद प्लस आयोटा, आयोटा के साथ ये वाली वैल्यू अगेन जो है वो सारी की सारी मल्टीप्लाइड हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इस वजह से हम इसको नीचे लिख लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 2z माइनस का आयोटा z प्लस 1 माइनस का आयोटा विल बी इक्वल टू 11 माइनस का ये आयोटा आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं तो आप लोगों ने इनको समझने की कोशिश करनी है। अगर ये पेपर में आए तो लॉन्ग में ये आएंगे इंशाल्लाह। ओके, अब देखिए हमारे पास ये जो 3z है इसको हम लिखेंगे 3z प्लस। अब ये 2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 2s आर 4 और इसके साथ ये z आ जाएगा। उसके बाद देखें 2 को माइनस आयोटा z के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस का 2 और ये आयोटा और इसके साथ ये z आ जाएगा। देन 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। अब इसी तरीके से आयोटा को जो है वो 2z के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्लस का 2 आयोटा और ये z आ जाएगा। इसी तरीके से आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस आयोटा का स्क्वायर z हो जाएगा और ये आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्लस का आयोटा माइनस, अब आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 11 माइनस का आयोटा। अब बेटा इसके अंदर देखें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे पास ऐड होंगी, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट होंगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो कट होंगी। देखिएगा ज़रा इसके ऊपर, ये माइनस का 2 आयोटा z है, ये प्लस का 2 आयोटा z है, ये कट हो गया। इसी तरीके से देखें ये हमारे पास 3z प्लस 4z है, 3 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास यानी क्या आ जाता है 7z। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर प्लस का 2 है, इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर और कोई वैल्यू नहीं है तो ये हमारे पास प्लस 2 जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। देखें यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2 आयोटा और ये प्लस का आयोटा है, -2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जस्ट माइनस का आयोटा। उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास कट हो गई थी। ये जो आयोटा स्क्वायर है माइनस लगा के, ये जो आयोटा स्क्वायर होता है ये होता है हमारे पास -1 के इक्वल, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे, इसके साथ z लगा देंगे और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पर भी हमारे पास आ जाएगा -1 और विल बी इक्वल टू 11 माइनस का आयोटा आ जाएगा। उसके बाद हमने ये देखना है कि अब जो रियल नंबर्स हैं उनको अलहदा करेंगे, अमेजिंग नंबर्स को अलहदा करेंगे। अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पर देखें ये जो 7z है इसको हम लिखेंगे 7z। उसके बाद ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अच्छा जी, तो हमारे पास ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का z। अब देखें ये प्लस का 2 है क्योंकि ये वाली वैल्यू भी ख़त्म और ये वाली वैल्यू भी ख़त्म। अब हमारे पास जस्ट आ गया ये 2, ये प्लस का 2 लिखेंगे। उसके बाद ये माइनस का आयोटा, ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ये माइनस और माइनस हमारे पास आ जाएगा प्लस और विल बी इक्वल टू 11 माइनस का आयोटा आ जाएगा। ओके, अब बेटा हमने इसके अंदर ये देखना है कि 7z प्लस 1z तो हमारे पास आ जाएगा 8z और ये 2 प्लस 1 हमारे पास होता है 3 माइनस का ये आयोटा विल बी इक्वल टू 11 माइनस का आयोटा आ जाएगा। अब बेटा देखें इसमें हमारे पास ये माइनस का आयोटा है, ये भी माइनस का आयोटा है तो कट हो गया। अब 8z प्लस 3 विल बी इक्वल टू 11 आ जाएगा हमारे। ये जो 3 है इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो 8z विल बी इक्वल टू 11 माइनस का 3 आ जाएगा। बेटा ये देखें 11 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 8z विल बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8। अब 8 इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि z विल बी इक्वल टू 8/8 आ जाएगा। तो दोनों ये कट हो के हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास देखें ये z की जो वैल्यू है वो आ चुकी है। में से हम कोशिश करेंगे हमारे पास जो z की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद ये z की जगह पर हम 1 लिख देंगे, ठीक है, माइनस आयोटा, फिर z की जगह पर हम 1 लिख देंगे, फिर हमारे पास +1
और ये माइनस आयोटा इज इक्वल टू डब्ल्यू आ गया। 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ये 1 जो है वो वैसे का वैसे, ये माइनस आयोटा भी वैसे का वैसे इज इक्वल टू डब्ल्यू आ गया। अब ये 2 और ये 1 ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। देन ये माइनस आयोटा है, ये भी माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। बेटा देखिए हमारे पास इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो हमारे पास आ गया है विल बी इक्वल टू 3 माइनस का 2 आयोटा। ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। अब हमारे पास जी और डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हमने अगर आंसर को वेरीफाई करना है, क्या हमारा आंसर सही है या गलत है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जी और डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन 3 के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वाली साइड जो है वो तो जी था, ये हमारे पास आ जाएगा 2 को 1 2 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस का 1 माइनस का आयोटा विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 2 आयोटा। अब देखें बेटा हमारे पास 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करें, आंसर 2 और ये +1 2 + 1 आ जाएगा। ये माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा विल बी इक्वल टू 3 माइनस का 2 आयोटा। 2 + 1 करें तो 3 माइनस का 2 आयोटा विल बी इक्वल टू 3 माइनस का 2 आयोटा। देखें दोनों साइड्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब हमने जी और डब्ल्यू की जो वैल्यूज़ निकाली है वो हमारे पास 100% ठीक है, तो इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। बेटा ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, ये लेंथी क्वेश्चंस है, इजी है लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले जाता है। इस वजह से मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक पार्ट कराऊँ। इंशाल्लाह इसका जो सेकंड पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूँगा। तो अभी आप इस क्वेश्चंस को समझें, इसको नोट करें, लिखें। आपको कहीं पर कोई मसला आता है, कोई बात अच्छे तरीके से समझ नहीं आती तो वो कमेंट्स में बताइएगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पर अवेलेबल है, इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद ये इसका दूसरा हिस्सा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फिर भी कोई इशू आता है या कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में या इसी के लिए मैं दोबारा आपको कमेंट्स में भी जवाब दे दूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर भी इंशाल्लाह मैं वो बात जो है वो बड़ी क्लियर करके बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।